वेलकम दोस्तों। तो आज हम इतिहास का जो पहला चैप्टर है 8th क्लास का, उसका उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि फिर से याद करें में प्रश्न एक बोलता है सही और गलत बताएं। तो पहला है क जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो इसका उत्तर सत्य है कि हाँ, इसने 3 कालखंडों में बांटा था। दूसरा, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। तो ये क्या है, गलत है, यानी कि असत्य है। क्योंकि सरकारी दस्तावेजों से हमें जो गवर्नर जनरल क्या सोचते थे, ऑफिसर लोग क्या सोचते थे अंग्रेजी, वो समझ में आता था। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। तो ये आंसर एकदम सही है। इसीलिए अंग्रेजों ने वो जहाँ भी राज करते थे उन्होंने वहाँ पे सर्वेक्षण करना बहुत ज़रूरी समझा। वो गांव में मिट्टी के सर्वेक्षण करते थे कि कैसी मिट्टी है, कैसी भूमि है, सारी चीज़ें। तो ये सत्य है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप कि आपको ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। यानी कि जो जेम्स मिल, जो कि स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ दार्शनिक था, उसने कैसे भारत के इतिहास को बांटा। ठीक है, तो जेम्स मिल ने भारत के इतिहास का युग विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया। सांप्रदायिकता यानी कि धर्म के आधार पर। उसने क्या बोला कि पहले हिंदू लोगों ने शासन किया, फिर मुस्लिम शासक आए और फिर बाद में कौन आए, ईसाई शासक यानी कि ब्रिटिशर्स आए। वह प्राचीन एवं मध्य भारतकालीन भारतीयों की उपलब्धियों के विषय में गलत धारणाएं रखता था। मतलब उसको लगता था कि जो भारत के जो लोग हैं प्राचीन काल के, मध्य काल के, वो सब लोग जंगली थे, उनमें इतनी नॉलेज नहीं थी। सारी सभ्यता वाली चीज़ें किन में थी, उन्हीं लोगों में थी। वह सभी तरह के विषय एवं प्रगति होने का श्रेय केवल जो उनकी जो पश्चिमी संस्कृति थी उसी को देता था। जो जेम्स मिल था बच्चों, वो कभी भी भारत नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो भारत के बारे में बहुत ही उल्टा पुल्टा लिखता था और उसी को देख के आगे के लोग लिखते थे। लोगों को ही देना चाहता था, जो कि केवल औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में हुए थे। यानी कि उसका मानना था कि जो औपनिवेशिक शासन के द्वारा ही भारत में तरक्की लाई जा सकती है। तीसरा सवाल क्या है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा, है ना। उन्होंने सरकारी दस्तावेजों के लिए क्या करा, एक रिकॉर्ड रूम बनाया और वहाँ पे उन्होंने सभी चीज़ों को सावधानी पूर्वक रखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग हो सकती है। बच्चों, समाचार पत्र जो होते थे उसको आम जनता भी लिखती थी, जो कि अफसर नहीं होते थे, क्योंकि जो पुलिस थे वो अंग्रेजों के अधीन थे, वो पुलिस अंग्रेजों के कठपुतली थे। तो इसलिए जो अखबार थे वो ज़्यादा ऑथेंटिक माने जाते थे, जो समाचार पत्र थे वो ज़्यादा अच्छे माने जाते थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। इन्हें आप अच्छे से याद कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, जैसे इसमें बोला है, जो समाचार पत्रों में रिपोर्ट छपती थी वह उन रिकॉर्डों से अधिक सच्ची एवं ठीक होती थी, क्योंकि पुलिस तो केवल मात्र अंग्रेजी सरकार के हाथों की क्या थी, कठपुतली थी, है ना। उसकी रिपोर्ट तो केवल झूठ की पुलिंदा थी।